तो श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं फिर एक बारी आपके लिए वीडियो जो लेके आया हूँ वो खान सर पटना वाले पटना की लेके आया हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। खान सर को फुल सपोर्ट कीजिए। खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खान सर का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बताने का ढंग बहुत अच्छा होता है, मजा आता है। आपको भी मजा आता होगा। तो इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है आपको, ठीक है। तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या बोले खान सर, पाकिस्तान के बारे में क्या बोले खान सर, ठीक है। ये टाइटल दिया और डबल वाली लिखा हुआ है तो मैंने वैसे ही पढ़ दिया। वीडियो देखते हैं। वीडियो देख के, जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो के खान सर की बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, चाणक्य नीति वाली, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, जो हमने 370 हटाया था उसके नीचे वाले जो भी है, उसमें मैंने आपको बताया कि खान सर ने बताया था, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं फिर आपके लिए खान सर की एक वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तान के ऊपर। तो देखते हैं इस वीडियो को। पहले आप देखो, देख के आप अपने विचार कमेंट्स में बताना। अपने जो थॉट्स हैं या अपनी जो थिंकिंग है, जो आप बोलना चाहते हो, वो कमेंट्स में लिखना है। जो मैं इस पे एनालाइज करूंगा, जब मैं रिएक्शन करूंगा, वो मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। तो बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो देखना। वीडियो देखोगे तो अभी आपको नॉलेज भी आएगी, समझ भी आएगी और अपने विचार बताने का भी मौका मिलेगा। तो पहले मिलकर वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन्नीस सौ 1991 में हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा था। हाँ, 2023 में पाकिस्तान के पास महज 13 दिन का पैसा बचा है। पाकिस्तान ने सक्सक्राम घाटी किसे दे दिया? चाइना। किसे दे दिया? चाइना। क्योंकि उसे पता था कि अपने पास रखेगा तो भारत कभी ना कभी छीन लेगा। अच्छा, उसको लगता है चाइना को दे दिया तो हम लोग नहीं ले आ पाएंगे। उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने चाइना या अमेरिका को दे दिया तो हम लोग नहीं ला पाएंगे। मारने की जरूरत ही नहीं है उसको। आपको पता है 1991 में 1991 में हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा था। हाँ, 2023 में पाकिस्तान के पास महज 13 दिन का पैसा बचा है। केवल 13 दिन का पैसा बचा। अभी उसमें कर्जा ऑलरेडी ले चुका है। जिनको ले चुका है ना, अब वो कर्जा क्या कर रहे हैं कि हमको वापस दो। इसके पास मतलब घर द्वार बेचना पड़ेगा इसको। खैर देखिए, कहा जाता है खुदा इंसाफ करने वाला है। बार बार कहता है ना, ये अल्लाह को बहुत याद करता था। अल्लाह ने इसको कहा कि रुको तुम्हारा इंसाफ करते हैं। कर दिया उन्होंने। समझ में आ गई? नहीं, इंसाफ कर दिया ऊपर वाले ने। ऊपर वाला कभी गलत इंसाफ नहीं कर दिया कि नहीं कर दिया। अरे आप बेईमानी कीजिएगा, सोचिएगा कि आपको अच्छा इंसान साथ देगा। यहाँ पे इंसाफ हो गया। इसका इंसाफ होने के बाद ये साफ हो जाएगा। कहता पूरा पैसा IMF कह रहा है कि हम तुमको और कर्जा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको अभी जितना भी खैरात में पैसा मिला है, खैरात को समझते हैं? भीख। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आया था, जो मदद किए थे, वो पैसा कहां गया? हिसाब दो। चोटा लूट लिया है सब। और कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ जितना नेता है, जितना बड़े पोस्ट पे लोग हैं, सेना में जितने बड़े बड़े लोग, सबकी कितनी सैलरी, कितनी संपत्ति, उसका रिपोर्ट दो, तब जाके तुमको कर्जा देंगे। नहीं तो छोटा कर्जा देंगे तुमको, तुम इसको भी लेके भाग जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। IMF जिनको वो लोन देता है, मतलब वो मरने वाले हैं, वेंटिलेटर पे। अब किसी को ऑक्सीजन लगल है तो क्या मतलब है? स्वस्थ है, दिक्कत में है वो, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजनों का बाप होता है। ऑक्सीजन तो यहीं लगा दिए तो सांस खींच लेता है। वेंटिलेटर इसमें पाइप डाल के फेफड़ा तक उतारा जाता है, यहां तक में। तो बहुत खतरनाक स्थिति होता है। तो गया काम से, इसको छोड़िए, आगे बढ़े है कि नहीं। और वहां लाइन से पहाड़ है सब। तो जहाज जब आती है ना, तो जैसे पहाड़ है, जहाज को बहुत खतरनाक लैंडिंग होती है यहाँ पे, ऐसे पहाड़ है सब। और यहाँ पे रनवे, ये क्या है? रनवे। यहाँ के जहाज में जब लैंड करती है जहाज, तो पायलट लोग का हालत खराब हो जाता है, पैसेंजर लोग का। अब पायलट अनाउंस करता है कि ये घटना आपके साथ होने वाली है, यह रूटीन है यहाँ। अब जैसे यहाँ से जहाज आ रहा है, यहाँ से यहाँ जहाज को बना देते हैं टेम्पोररी,
अरे अरे एक के में बनाना जरूरी था ना, नहीं तो ये अलग अलग हो जाता, अभी उड़ेगा ये। देखो इधर ध्यान देखो, अगर ये यहां से आता है और यहां से अगर लैंड करेगा तो रनवे के बाहर चला गया, देखिए रनवे के बाहर चला गया। इसलिए यहां स्कार्दू एयरबेस पे उतरने के टाइम ना पायलट यहां आने के बाद ना इसको घुमा देता है, ऐसे ऐसे इसको घुमा देगा, इससे ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और उसके बाद जब ये ऐसे हो जाएगा तब यहां से पायलट इसको उतारेगा, इससे लड़ गया। यहां आने के बाद फिर इसको क्या करता है पायलट, सीधा करता है यहां पे, तब जाके इसको क्या करेगा, लैंड करेगा। तब ये होने के बाद तब ऐसे लैंड कराएगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? उतर गया। ये सबसे उटपटांग लैंडिंग होती। स्कार्दू एयरबेस और लुकला एयरबेस नेपाल का लुकला एयरबेस ना अगर थोड़ा सा भी पहले उतरे तो गिर जाएंगे, और थोड़ा सा देर किए तो आगे पहाड़ है, क्योंकि उसके आगो पहाड़ है, समझ में गया? इसका तो आगवा नहीं है ना, उस जगह आगवा है। तो स्कार्दू कहां का एयरबेस है? पाकिस्तान एयरबेस है स्कार्दू एयरबेस। किसी को दिक्कत? नेपाल के काठमांडू में भी जहाज उतारने में बहुत समस्या होता है, लेकिन काठमांडू की समस्या अलग है। उसके लिए ना वहां स्टेप डिसेंट फॉलो करना होता है। काठमांडू में स्टेप डिसेंट, जैसे यहां पहाड़ है, और फिर अरे पहाड़ टूट गया, तो यहां पे क्या ना उसको स्टेप डिसेंट कराना होता है। स्टेप डिसेंट में एक एक करके नीचे ले आना है। जैसे यहां ले आ दिया, फिर उसके बाद उसको एटीसी बोलेगा 1000 फीट नीचे, फिर कहेगा 1000 फीट नीचे, फिर कहेगा 1000 फीट नीचे, फिर 1000 फीट नीचे, उसके बाद डिसेंट करके डाउन कर जाएगा। पाकिस्तान की एक जहाज क्रैश कर गई थी काठमांडू में, इसी स्टेप डिसेंट में। उसको कहा ना कि सबसे पहले तुमको पॉइंट नंबर 1, जैसे ये है पॉइंट नंबर 1, यहां कहा कि तुम्हें 1000 फीट नीचे आना है, फिर पॉइंट नंबर 2 से 1500 फीट नीचे आना है, फिर यहां से पॉइंट नंबर 3 से फिर 1500 लेके आना है। समझ में आएगी नहीं? क्या अब पायलट वहां पे गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या कर दिया? पहाड़ों के बीच में समस्या ये आती है कि उसको बादलों के बीच में उसको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। यहां से उसको आना था 1000 फीट नीचे, उसको लगा कि हम पॉइंट नंबर 2 पे हैं। वो था कितने पे? पॉइंट नंबर 1 पे, और उसे लगा पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 1 पे उसे 1000 फीट बस नीचे लाना था, और लेके चला है कितना फीट? 1500। इसी पे लड़ गया, खत्म कहानी। जब डिसेंट करती है जहाज ना तो कुछ नहीं दिखता है, पूरा धुंध हो जाता है, एकदम कुछ भी नहीं, अगल बगल में ना जजिया के डैन में ना देखो बादल रहे तो यहाँ पे ऊपर तो पूरा ऊपर तो ना गर्मी पता चलता है ना ठंडी ना कुछ, एक जैसा। लेकिन जब नीचे आएगी बादलों के बीच में समताप मंडल को छोड़ के क्षोभ मंडल में, तो 1.5 किलोमीटर मोटाई पर केवल बादल दिखेगा, उसको कुछ नहीं दिखता, केवल मशीनों के सहारे। यहाँ 1500 फीट नीचे आ गए नीचे लेके चलो, पूछ जो नीचे ले आते तो पेदिए लड़ा दिया। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो बेसिकली जो वीडियो का टाइटल था वो था दिया हुआ था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। उसमें तो खान सर ने सिर्फ 1 मिनट का ही 1 या 2 मिनट का ही आपको बताया, बाकी उन्होंने जो जहाज का है वो उसका स्कार्दू का और उसका बताया नेपाल का। तो देखिए मेरे को ये लगा था कि शायद वीडियो इस पे होगी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे है पाकिस्तान की, IMF के बारे में बताया कि ये करो वो करो। देखो पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, ये जहाज वाली बात में करते हैं, थोड़ी सी करेंगे। जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ना, वो आप ऐसा लगा लो कि ये ऐसे चक्कर में फंस चुकी है ना, ये अब ये निकल नहीं पाएगी। ये जितना मर्जी कहते रहे पाकिस्तान वाले कि हम डिफॉल्ट कर जाएं उसके बाद ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं ठीक हो पाएंगे। रीजन उसका पता क्या है? जब आपके पास कमाई का साधन ना हो, जब आपके पास कोई और काम करने के लिए, आपके पास इनोवेशन करने के लिए बच्चे ना हो, जहाँ लोग ना हो, जब आपके लिए सोचने वाला कोई ना हो, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश को, हमारे देश को, हम भारत की एग्जांपल लेते हैं, हमारे देश को तरक्की करने में तकरीबन 60 से 65 साल लग गए। 60 साल आप लगा के चलो, 60 साल मिनिमम लग गए। हम 1947 से लेके
ठीक है, उसके बाद हमारी धीरे 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 इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है प्रोसेस, क्योंकि जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हो, जब भी आप कोई चीज लगाते हो तो उसके लिए टाइम होता है। सड़कें बनाते हो, जैसे हमने बनाया हुआ है कि हम देखो एक बार आपकी जो चीज है ना, जो अर्थव्यवस्था होती है, जो अगर एक बार धीरे से पटड़ी पे चलती है, एक साल उसमें 1% का बूम मिलता है, दूसरे साल आपको 3% का मिलेगा, तीसरे साल आपको 5%, और ऐसे करते करते आपकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड ऐसे नहीं होता है कि आज आपने एक फैक्ट्री लगाई तो आज ही वो 100 बिलियन की बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम एक बनाने में भी टाइम लगता है और उसको आगे लेके जाने में भी टाइम लगता है। तो हमने जो काम किया है, एजुकेशन पे काम किया, उसके बाद हमारी एजुकेशन अच्छी होती गई। फिर हमने तो एक टाइम पे तो हमने तो बाहर की जो एफडीआई बंद भी की हुई थी। हम 1991 में हमने एफडीआई वगैरह ओपन की, ठीक है। उससे पहले हमने सारे के सारे वो कांड कर लिए कि जो हमारी बर्बादी के थे। उस टाइम अच्छा भी था, उसमें देखो दोनों पहले होते हैं। आप एफडीआई को बंद करते हो तो हमारे जो इंटरनल इंडस्ट्री है वो बूम करने लग जाती है, लेकिन उस तब बूम करती है अगर गवर्नमेंट अंदर वाले लोगों को फैसिलिटीज देती है, उनको पंप अप देती है, उनको उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, ब्लॉक मार दिया, लेकिन हमने अंदर वाली इंडस्ट्री को इतना बूम नहीं देने की कोशिश की। इवन के मैंने तो यहाँ तक सुना है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी कोलकाता में ना वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसमें जो हथियार बनते थे वो हमारी इंडस्ट्री थी। हमने उसको भी चौपट कर दिया उस वक्त 1960s में, 65 में उसको हमने चौपट करके बंद कर दिया। उसको हमने बूस्ट दिया ही नहीं, उसको पंप अप दिया ही नहीं। अगर उसको देते तो आज जो हम फिर जीरो से शुरू किया अपनी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, ठीक है, डिफेंस इंडस्ट्री को, तो वो हमें ना करना पड़ता। हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, हमारे पास काम होता है। देखो इतने सालों में धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच सकती थी। तो अब आते हैं पाकिस्तान पे। ये तो हमारा था इतिहास जो हमने किया है, ठीक है। हम ये कहते हैं, हमारा टॉन्ट करते थे, तुम गरीब थे, हम 60 में अमीर थे। ये भीख पे पल रहे थे, पैसा ले रहे थे, इंडस्ट्री कुछ लगा नहीं रहे थे। सिर्फ वो कहते हैं ना कि अगर एक बंदे को, एक गरीब को अचानक एकदम पैसा मिल जाए ना, तो वो हफ्तों में उड़ा देता है, क्योंकि वो बावला हो जाता है कि यार इतना पैसा, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। लेकिन वो ये नहीं देखता कि मैं इस पैसे को सवाए 1 करोड़ की कार लेने की बजाय मैं कार लेता हूँ 20 लाख की, और 80 लाख रुपया मैं अपने बिजनेस में लगाऊं। तो पुरखियों ने क्या किया कि पैसा आया इनके पास फ्री फंड का, ठीक है। इन्होंने जो देश में लगाया वो 10% लगाया, 90% इन्होंने अपनी ऐश परस्ती में, उड़ाने में, सब्सिडीज देने में, लोगों को बाहर का चीजें मंगवा के फॉरेन में। आपने सुना होगा कि जब हमारे इंडिया के, ठीक है, वहां पे मिनिस्टर जाते थे तो वो हैरान होते थे, यार हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं होता था, इनके पास कलर टीवी होते थे घर घर में, क्योंकि इन्होंने इतनी सब्सिडी दी, इतना सामान बाहर से आता था, पैसा हराम का पैसा था, तो इन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो पैसा होता है ना, वो पैसा कामयाब नहीं होता। आपका एक एग्जाम्पल देता हूं, आप कभी भी नोट करना 90% ऐसा ही होगा। आप कभी भी कोई सिंगर को नोट करना, या किसी एक्टर को करना, किसी बिजनेस मैन को करना, या किसी भी बंदे को करना, जो रातों रात ऊपर पहुंच जाता है ना, तो वो दिनों में वापस आ जाता है। उसकी जो रातों रात ऊपर गया और उसका ग्राफ जैसे ऊपर गया, ठीक है, कुछ ही टाइम बाद उसका ग्राफ ट्रक करके नीचे गिरता है। वो सिंगर, वो एक्टर, वो बिजनेसमैन आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होगा या वो एक्टर होगा, मैं एक्टरों की इसलिए देता हूं क्योंकि इससे आप बहुत को रिलेट करते हो। जैसे कोई फिल्म स्टार हो या कोई हो जो रातों रात उछाल मार के ऊपर गया हो और फिर वो उसका जीरो हो जाता है। कोई सिंगर, एक्टर या बिजनेसमैन, ये भी आप लगा के चलना चाहते हो, अपने दिमाग में देख लेना, वो आप देखोगे ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो, वो नीचे कभी जल्दी नहीं आते, वो गिरता नहीं इंसान। समझे मेरी बात? वो इंसान जल्दी नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि वो धीरे 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 एक्सपीरियंस लेके गया होता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना, जो मैं कहना चाहता हूं समझो उसको। ऐसे ही इंडिया ने जो स्टेप लेने शुरू किए 1991 में, पहले बिल्कुल ही बेबी स्टेप, जैसे बच्चा नहीं होता डरते डरते पैर धरता है, हम ऐसे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारा वो गलती भी थी, हमारी अच्छाई भी हो सकती है। अच्छाई कम मानता हूं, उसमें गलती ज्यादा मानता हूं मैं। जो उससे 91 के बाद हमने जब बेबी 4-5 साल का चलने शुरू हो जाता है, पकड़ पकड़ के फिर हमने चलना शुरू किया। 2000 के बाद फिर हम और ग्रो हो गए थोड़ा सा, फिर हमने और हाथ पैर मारने शुरू किए। 2015 के बाद या 2018 के बाद
हमने भागना शुरू कर दिया। 2023 आ गया, मैं आपको ये बताता हूँ 2025 के बाद आप देखना कि हम मिल्खा सिंह की तरह फुल स्पीड से भागेंगे। याद रखना मेरी बात, 2025 के बाद मिल्खा सिंह बन जाएंगे, मिल्खा सिंह, ठीक है, ऐसे भागेंगे। तो ये होता है कि आप हमने धीरे 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 करके अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया, फ्री फंड का हराम का पैसा आया हुआ था, ऐश परस्ती में उड़ाते रहे, कुछ नहीं किया, ना कोई इंडस्ट्री लगाई। अपनी जो बड़े बड़े थे उन्होंने पैसा लूटा, अपनी पर्सनल इंडस्ट्री बनाई, गवर्नमेंट के लिए या लोगों के लिए नहीं, पर्सनल बनाई इन्होंने। जैसे चीनी की मिलें बना ली, या फिर आटा की जो फ्लोर मिल रहे हैं वो बना ली, अपने इंडस्ट्री बना ली। ये ऊपर ऊपर रह गए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि 90 रुपए 100 रुपये आया, 10 रुपए इन्होंने सड़के सुड़के टूटी फूटी या इधर उधर की किया काम, थोड़ा बहुत इन्होंने ना ध्यान दिया एजुकेशन पे, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है। इनको ये नहीं पता कि हम इस्लामिक मुल्क हैं या हम क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक हैं या क्या है, इनको कुछ नहीं पता। तो ये इसी में कंफ्यूजन में फंसे हुए थे। तो ये मदरसे भी चलाते रहे, मदरसों में पढ़ाते भी रहे, इन्होंने स्कूल्स में भी डालते, उसमें मदरसा घुसेड़ दिया। स्कूल कोई हाई लेवल के बनाए नहीं, ये कहते हैं कि हमारे हाई लेवल के हैं, घंटा हाई लेवल के हैं। तो ये काम किया इन्होंने। उसके बाद अब जब इनके पास कुछ नहीं है ना, अब ये सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। इंडिया का मुकाबला करने के लिए आज की डेट में जहां पे इंडिया खड़ा है, अगर इनको आज की डेट पे इस पोजीशन पे आना हो रहा है इंडिया की, तो इनको कम से कम 50 साल वो भी ऐसे करने पड़ेंगे कि 1 रुपए की बेईमानी ना हो, जो हो नहीं सकता, किसी देश में भी नहीं हो सकता भी 1 रुपए की बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, होता है। लेकिन अगर ये प्योर 100% प्योर सोचे कि अपने सारा कुछ झोंक दें, तब भी 50 साल लग जाएंगे इनको इस पोजीशन पे। ये सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे एक दिन। ये नहीं सोचते कि जब तुम 50 साल इस पोजीशन पे, इंडिया इस पोजीशन पे है, तो 50 साल बाद इंडिया यहां से 5 गुना ऊपर बैठा होगा तुमसे। तो ये है हमारा फर्क। तो ये एक विशेष साइकिल में फंस चुके हैं, जहां पे ये कहते हैं कि डिफॉल्ट कर जाए लोन माफ हो जाएंगे। 50% ही लोन माफ होते हैं, बाकी नहीं होते, ठीक है। बाकी जो सरकारें होती हैं, जब दूसरे देश होते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, वो कभी इनके लोन माफ नहीं करेगा। 50% सारी आप लगा लो, अगर 100 बिलियन का है, 50 बिलियन तक माफ हो जाएंगे, 100 बिलियन माफ नहीं होंगे, यानी कि 100% इनके माफ नहीं हो सकते। सॉरी, मेरे को लगता है कोई याद कर रहा है, ठीक है। तो ये है पोजीशन इनकी। अब आते हैं कि इनका जो इन्होंने जहाज करा दिया था वहां पे 15 फीट पे, जो भी है एजुकेशन का इनके फुकदान है। फुकदान का मतलब उर्दू में फुकदान बोलते हैं, जहाँ उसको बोलते हैं कि कमी है। तो वो है कि इन्होंने एजुकेशन ही बनाई। इनके जो जहाज हैं, वो जो पायलट है वो बैन है, ठीक है। इनके जो मान्यता किसी सर्टिफिकेट की, किसी जो भी इनको मिलते हैं, डिग्रीज मिलती हैं, उनकी मान्यता बाहरले देशों में नहीं है। आप कह सकते हो कि इंडिया की भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक पाकिस्तान का सर्टिफिकेट रखोगे, एक सामने इंडिया का सर्टिफिकेट रखोगे, सेम लेवल का, सेम स्टडी के जो हुआ अगर किसी के सामने रखोगे, उस सर्टिफिकेट में भी जो बंदा बैठ के इंटरव्यू करेगा ना, उसका जमीन आसमान का फर्क होगा। फॉलो किया? तो ये एजुकेशन में बेस बहुत ज्यादा फर्क है। तो हमने अपनी नींव, मैं आपको आज बताता हूं कि हमने अपनी नींव इतनी मजबूत कर ली है स्टडी में। और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को छोड़ना मत। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी जड़ों को मत छोड़ो, अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ो। कभी शॉर्टकट मत लो कि मैं इस ऊंचाई पे शॉर्टकट लेके ऊपर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना, जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से आपको गिरोगे भी। याद रखना मेरी बात। पत्थर को आप जितनी ऊपर मारते हो ना तेजी से, उतनी पत्थर स्पीड से वापस भी आता है। तो ये मेरी बात याद रखना। तो इस एग्जाम्पल पे हमेशा याद रखना कि हमने धीरे धीरे स्लोली ऐसी तरक्की की है, ऐसे काम किए हैं कि आज हम ऐसी नींव पे बैठ गए हैं ना, इतनी मजबूत नींव पे बैठ गए हैं कि उस नींव को हिलाना बहुत मुश्किल है। पुरखे अक्सर बोलते हैं कि बराबरी की सतह पे हमें बात करनी है इंडिया की। इनको पुरखियों को ये समझ नहीं आता है कि तुम बराबरी की सतह पे पहले आ तो जाओ। बराबरी की सतह पे आए नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना एजुकेशन वाइज, ना इतनी जो दिमाग से सोचने वाले हैं, ना इनका विजन इतना इंडिया के जितना है। लेकिन इनको चाहिए कि बराबरी की सतह होनी चाहिए। तो ये कभी हो नहीं सकता। अमेरिका के साथ कहते हैं कि हम बराबरी की सतह पे बात करेंगे। अबे बराबरी की सतह के कैसे? मैं अमेरिका की 18-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तुम्हारी तुम 100 साल की इकोनॉमी, तुम जितनी तुम्हारी 100 साल की इकोनॉमी होगी ना इकट्ठी मिला के,
उतनी उनकी 1 साल की है, तो तुम कहते हो कि हम बराबरी की। ये पोरकी ऐसे ही मारते रहते हैं। एजुकेशन की वजह से इनका जहाज देखो आप, इन्होंने गिरा दिया था, वो घुमा घुमा के कराची के लोगों के ऊपर ही गिरा दिया था। तो एजुकेशन का बहुत है। बाकी मेरा जो था कि शायद इकोनॉमिक पे ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन बोले नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप जितना मर्जी कह लो कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े अदारे इनको कभी बोलते थे ये एशियन टाइगर बनेंगे, आपने सुना होगा। अपने आप को भी ये बोलते हैं, हमें वर्ल्ड बैंक, हमें ये अमेरिका कहता था, ये कहता था एशियन भाई हम एशिया के टाइगर बनेंगे, छक्कू बनेंगे। ये पता क्यों? क्योंकि ये एस्परस्ती कर रहे थे। दुनिया देखती है, जो दिखता है वो बिकता है। दुनिया ये देख रही थी यार इनके पास ये भी है, ये ऐसे करते हैं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड बड़े हाई। आज भी बोलते हैं हमारे लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन इनको पता नहीं कि अंदर अंदर से ये खोखले हो रहे हैं। ऊपर से जब चीज कोई खोखली होती है ना, तो ऊपर से वो अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से आपने देखा होगा गुण होता है ना, गुण, ठीक है, टर्मिक बोलते हैं जिसको, छोटे छोटे, वो अंदर से चीज को खाते रहते हैं। ऊपर से चीज आपको बढ़िया लगेगी, जब उसके ऊपर ऐसे आप टक करते हो ना तो वो टूट जाती है। इनका अभी भी इनको ऊपर से लग रहा है कि हम बड़े अच्छे हैं इंडिया से, तो हम ऐसे 500 किलो का ये खा रहे हैं, 400 किलो का। इनको पता नहीं कि तुम अंदर से खोखले हो रहे हो। एक थोले की जरूरत पड़ेगी, एक थोला मारेंगे ना तो तुम्हारा जो ऊपर का है ना, ये भी पतरा खाली हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं, हम अंदर से अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। अपनी दुनिया ने उस वक्त हमें ये नहीं देखा, उस टाइम हमें यही कहते रहे, लेकिन हम अपने चुपचाप बैठ के काम करते रहे, धीरे धीरे अपने आप को पेट पे पत्थर रख के पढ़ाते रहे, एजुकेशन में करते रहे, ऐसे करते रहे। हमने अपनी जो कंपनियां बनाई है, जैसे टाटा जी, ठीक है, महिंद्रा और विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, और भी आप जितनी भी इंडस्ट्री के नाम लो, ठीक है, जो जिनके पैर जम चुके हैं, ये धीरे 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 अपने आप को स्टैब्लिश करती रही। दुनिया को नजर नहीं आया, ठीक है, दुनिया पाकिस्तान को एशियन टाइप, आज पाकिस्तान एशियन सुअर भी नहीं रहा, ठीक है, इनकी ये हालत हो गई है। लेकिन आज इंडिया पूरी दुनिया का बाप बनने की तैयारी में है, और बन भी जाएगा इंडिया बाप। ये चाइना भी, आप देखो, हम कहते हैं कि चाइना ने तरक्की कर ली, ये 30, चाइना या तो बराबर था, जब अब बराबरी लगा के चलो, मैं नीचे क्यों कहूं, बराबरी लगा के चलो, 60 या 50-60 में ये हमारे एक्चुअली में बराबर थे। चाइना ने क्या किया कि ऐसे तरक्की की 30 सालों में, ऐसे गया। लेकिन 30 साल काफी होते हैं, अगर ये 10 सालों में गया होता है तो आज चाइना डूब चुका होता है। 30 सालों में धीरे धीरे, अब ये जितने साल इसको ऊपर चढ़ने में लगे ना, उतने साल इसको गिरने में भी लगेंगे। अब देखते जाना, 25-30 साल बाद चाइना वही पोजीशन बहुत नीचे आ जाएगा। लोग कहते हैं कि चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, नो डाउट एक बार ही बनेगा, लेकिन उसके बाद इसका फॉल शुरू हो जाएगा। हर चीज का फॉल होता है। देखो, मैं ये नहीं कहता, इंडिया का भी, ये आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं एक बात सच्ची बात बताऊं, इंडिया का भी फॉल होगा। लेकिन अगर इंडिया को 100 साल ऊपर जाने में लगे ना, तो 100 साल ही नीचे आने में लगेंगे, यानी कि 200 साल। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया 100 साल जब फॉल होगा तो सोमालिया की तरफ चला जाएगा, सोमालिया बन जाएगा, नहीं। जैसे अमेरिका दूसरे से पहले से दूसरे तीसरे, यानी कि फिर वो नीचे वाली इकोनॉमिक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन टॉप ऑफ द लाइन फिर 100 साल रहेगा। अमेरिका टॉप ऑफ द लाइन 100 साल रहा है ऊपर, 100 साल उसको पहले ऊपर आने में लगे, 200 साल अमेरिका ऊपर रहा है। 100 साल से अब 100 साल हो गए हैं, इंडिया अब सोल पावर बन चुका है। पहले अमेरिका और रशिया सुपर पावर हुआ थे, एक को डूब गई, दूसरा अब चल रहा है, अब इसकी भी बारी है, अमेरिका की बारी आएगी। अब 50 सालों बाद देखोगे तो आपको दिख जाएगा, चाइना क्रॉस करेगा, चाइना नीचे आएगा, फिर इंडिया क्रॉस करेगा। लेकिन फर्क ये होता है कि कितनी देर तक आप ऊपर स्टे रहते हो। मैं आपको बता देता हूँ, चाइना ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल स्टे कर पाएगा ऊपर, इकोनॉमिकली सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, 5 से 10 साल ऊपर स्टे करेगा, उसके बाद उसका फॉल हो जाएगा। इंडिया आपको आज बता रहा हूँ 50 से 100 साल टॉप पे रहेगा, मिनिमम 50 साल, क्योंकि इंडिया की जो स्पीड है ना, अपनी नींव पक्की करते करते उस हिसाब से चल रही है, उसी हिसाब से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा। क्योंकि हर एक कंट्री को ऊपर जाती है, हर कंट्री नीचे आती है, ये कोई पक्की बात नहीं होती, ये पक्का नहीं है कि ऊपर बैठ गया तो ऊपर ही रहना है। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, प्लीज मेरे साथ जुड़ो भाई लोग, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।